हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। और ये एक हॉरर स्टोरी है। जी हाँ, एक हॉरर स्टोरी और इस साल की सबसे पहली हॉरर स्टोरी। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2026। ये कहानी जो है ये मेरे एक फ्रेंड ने भेजी है। कहीं पर आपको लग सकता है कि उनके शब्द साफ नहीं है, तो मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। और देखिएगा ज़रूर, आपको ये कहानी बड़ी अच्छी लगेगी। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरह से कुछ चीज़ें हमारे साथ इतिहास में ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर के लिए हमें हॉन्ट करती हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल तक पहुँचे हैं तो 2025 में आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, 2026 में आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं ये भी बताइए। और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स तक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। मैं कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपना नाम नहीं बताना चाहती। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज जब मैं अपने केबिन में बैठी हूँ, बाहर बारिश हो रही है, वो मुझे वही 2006 वाला साल याद आ गया। तब मैं देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में थी। वो जमाना आज जैसा नहीं था। ना स्मार्टफोन थे, ना इंस्टाग्राम, ना सोशल मीडिया। नया नया फेसबुक आया था। हमारे पास एक नोकिया 1100 होता था जिसमें स्नेक गेम खेलते थे, लेकिन इसमें सिम नहीं होता था क्योंकि हमारी एज 18 से कम थी। अब घर बात करने के लिए पीसीयू के बाद लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन हमारे हॉस्टल, जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, चलिए उसे एज्यूम करते हैं अशोक हाउस, में एक ऐसी चीज थी जो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देती है। रूम नंबर 304। हॉस्टल की तीसरी मंजिल का आखिरी कोने में एक कमरा था जिसे हमेशा लॉक रखा जाता था। उस पर एक भारी लोहे का ताला लटकाया था और उसकी खिड़कियों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। अफवाह थी कि 1998 में वहां एक लड़की अंजलि, उस लड़की ने सुसाइड किया था। अंजलि बहुत सीधी थी, लेकिन उस वक्त की बुलियन ने उसकी रैगिंग इस हद तक की कि सारी हदें पार कर दी। कहते हैं कि उसने एक अमावस्या की रात को ही दम तोड़ दिया था। हमारी वार्डन मिसेस डिसूजा हमेशा कहती थी, उस कॉरिडोर में मत जाना, वहां की फ्लोरी कमजोर है। पर हम सब जानते थे कि सच कुछ और ही है। 2006 की बात है। एक दिन अमावस्या थी। होटल में एक सीनियर ग्रुप था, पूजा और उसकी 3 सहेलियां। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अंजलि को परेशान करने वाली लड़कियां रही होंगी। सबके रैगिंग करती, सबके सामने बॉस बनती, सब पे धौंस जमाती थी। उस रात होटल में लाइट चली गई थी। हम सब ने अपनी एवरीडे की टॉर्च निकाली। पूजा ने एक प्लान बनाया, बोर्डिंग स्कूल का रिचुअल। उसने चैलेंज किया कि वो रूम नंबर 304 के दरवाजे पर अपना नाम लिख कर आएगी। रात के लगभग 11:30 बजे थे। मैं अपने रूम से पानी लेने के लिए निकली तो मैंने देखा पूजा और उसकी गैंग दबे पांव पर जा रहे थे। पता नहीं क्यों पर मैं भी उनके पीछे चली गई। जैसे ही हम 304 के पास पहुंचे, वहां का तापमान अचानक गिर गया। नवंबर की ठंड थी, ऊपर से वो ठंड हमारी हड्डियां जम गई। लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे पुराने कपड़े और मिट्टी सड़ने पर आती है ना, एकदम वैसी ही।
पूजा ने जैसे ही उस दरवाजे को छुआ, वो ताला जो सालों से खुला तक नहीं था, खुद ब खुद नीचे गिर गया और वो दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक आवाज आई जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। पूजा हिम्मत दिखा के अंदर गई और जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम बाहर से चिल्लाने लगे, दरवाजा पीटने लगे, लेकिन वो हिला तक नहीं। अंदर से पूजा की चीखें सुनाई देने लगी, पर वो चीखें ऐसी नहीं थी जैसे कोई डर रहा हो। वो बहुत अजीब चीखें थी, ऐसी थी जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। हमें दरवाजे के नीचे की दरार से एक रोशनी दिखी, हमारे टॉर्च की पीली रोशनी नहीं, बल्कि एक धुंधली नीली रोशनी। और उस दरार के पास मैं अपनी आंख लेके गई, और जो मैंने देखा वो मेरे दिमाग में आज तक छप गया है। मैंने देखा कि पूजा हवा में लटकी हुई है, जैसे उसका किसी ने गला पकड़ा हो। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, स्कूल की वही पुरानी 90s वाली यूनिफॉर्म पहने हुए। उस लड़की के हाथ में एक पुराना रूलर था, स्टील का, वही जिससे पहले रैगिंग की जाती थी। पूजा के शरीर पर अपने आप निशान बनने लगे, जैसे कोई उसे इनविजिबल कांटों से मार रहा था। वो लड़की शायद अंजलि ही थी, और वो धीरे से बोली, तुम्हें लगता है रैगिंग सिस्टम कैद है? अचानक पूरे हॉस्टल की लाइट आ गई, दरवाजा अपने आप खुल गया। हम अंदर भागे। पूजा बेहोश पड़ी थी, उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे, उसकी शर्ट पर खून से लिखा था, यू आर नेक्स्ट, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह होते ही पूजा को हॉस्पिटल लेकर के गए। उसने स्कूल छोड़ दिया, और सुना है कि वो आज भी किसी से बात नहीं करती, बस कोने में घर में बैठे रहती है और रोते रहती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये अगले साल की बात है, 2007 की। अब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। हमें लगा पूजा के जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर उसकी जगह लेने आई स्नेहा। स्नेहा उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। एक तो स्पोर्ट्स कोटे में थी, ऊपर से मार्शल आर्ट वाली। वो जूनियर लड़कियों को घुटनों के बल चलवाती थी, उनका खाना छीन लेती थी, और नहीं मानने पर मारपीट किया करती थी। और लड़कियों को रूम नंबर 304 के पास खड़ा रहने की सजा देती थी। एक दिन स्नेहा ने सारे हदें पार कर दी। स्नेहा ने एक 9th क्लास की बच्ची को रूम नंबर 304 के बाहर पूरी रात खड़ा रहने का ऑर्डर दिया। हम सब अपने कमरों में दुबके हुए थे, और रातों रात मौन इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दी। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। हम सब कॉरिडोर में भागे। हमने देखा कि रूम नंबर 304 का ताला टूटा हुआ था, वो पूरी तरह से खुला हुआ था। स्नेहा, जो उस बच्ची को डराने गई थी, और खुद उस कमरे के अंदर हवा में लटकी हुई थी, एकदम पूजा की तरह। उसका भी गला किसी ने पकड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री पूरी घूम चुकी थी, यानी उल्टी हो चुकी थी, और उसके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। स्नेहा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी, और उसके मुंह से वही आवाज निकल रही थी जो अंजलि की थी। मैंने कहा था ना, सबकी बारी आएगी। और जैसे ही अंजलि ने ये कहा, सलाबा अंजलि ने उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। स्नेहा दरवाजे के बाहर निकलते हुए बालकनी से भी बाहर चली गई।
और उसकी बॉडी 30वें फ्लोर से जमीन पे आ गई। हम चिल्लाने लगे। 30वें फ्लोर से स्नेहा को देख रहे थे जो कि नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और दरवाजा अचानक से बंद हो गया। हम बहुत घबरा गए थे और वो रात पूरा हॉस्टल नहीं खोल सकता। अगला दिन हुआ। स्कूल मैनेजमेंट की नजर में ये एक्सीडेंटल फॉल था, लेकिन हम सब जानते थे कि उस दिन स्नेहा के साथ क्या हुआ था और किसने स्नेहा की जान ली। स्नेहा की मौत के बाद हम लोग चुप नहीं रह सकते थे। हमें टीचरों के थ्रू प्रिंसिपल तक की बात पहुंचाई। जो हमने देखा था हमें सब पता है। स्नेहा की मौत के बाद हॉस्टल में डर का माहौल इतना बढ़ गया था तो माता पिता ने अपने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट ने मजबूरन दिल्ली से दो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। वो दोनों अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स और थर्मल कैमरास लेकर के आए थे। उनके पास और भी बहुत सारे डिवाइसेस थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब एनर्जी का खेल। हम सब 11th और 12th की लड़कियां नीचे हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। रात के 1 बजे ऊपर से अचानक मशीनों के बजने की आवाज आई। बीप बीप बीप। फिर चिल्लाने की आवाज, जैसे कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा। वो दोनों इन्वेस्टिगेटर सीढ़ियों से गिरते पड़ते हुए नीचे आए जैसे उन्होंने मौत देख ली हो और उन पे कैमरा वही छुप गया था। उनमें से एक शख्स कांप रहा था। उसने अपना सामान समेटते हुए वार्डन से बड़ी जोर जोर से एक बात बोली, ये जगह भटकती हुई रूह की नहीं है, ये नफरत की बन चुकी है। वो लड़की जो उस रूम में 304 में वहां अकेली नहीं है। उसने उन सभी की रूहों को कैद कर लिया है जो उसे सताती थी। वो कमरा अब एक रास्ता है जहां से कोई वापस नहीं आता। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हम यहाँ पर आए। हम जा रहे। उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर के उसी वक्त वहां से निकल गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कॉरिडोर में टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर गया था, जबकि बाहर बहुत अच्छा मौसम था। उस हादसे के बाद 30वीं मंजिल को हमेशा के लिए खाली करवा दिया गया। स्कूल ने एक मिस्त्री बुला करके 304 की तरफ का पूरा कॉरिडोर सील करवा दिया। उस फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों पर लोहे का एक मोटा गेट लगाकर उस पर ताला जड़ दिया गया। आज 2026 है। वो स्कूल अब एक पुरानी खंडहर जैसा दिखता है क्योंकि लोग वहां जाने से डरते हैं। पर कहते हैं कि आज भी अगर कोई अमावस्या की रात को होटल की दीवार के पास खड़ा होता है तो उसे दीवार के पीछे किसी की रोने की आवाज आती है और एक लोहे की स्केल को पटकने की आवाज आती है। मैं आज भी अपनी स्कूल की फोटोज देखती हूँ तो मुझे वो 30वीं मंजिल का वो आखिरी खिड़की दिखती है ना। आज भी पुराने अखबार चिपके हुए हैं और ऐसा फील होता है कि उनके पीछे से हमें कोई देख रहा है। आज मैं 35 साल की हूँ, लंदन में काम करती, लेकिन हर अमावस्या को मुझे अपने सपने में वही 2006 वाली हॉस्टल की गलियारा दिखता है। पर मुझे आज भी वो दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। किस तरह से उन्होंने बहुत डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की हैं और किस तरह से जो चीज़ उनके साथ इतिहास में हुई उस अशोक हॉस्टल में, वो उन्हें आज तक फॉलो करता आ रहा है या उन्हें आज तक हॉन्ट करता आ रहा है। भले ही ये उनकी ज़िंदगी के लिए एक
एक रॉन्ग मेमोरी बन चुकी है, लेकिन हम लोग इस सब से सीख ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारी इस कम्युनिटी का, हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए। देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, इट्स फ्री। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की मैं कहानियाँ लेकर के आता हूँ। आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है तो मुझे भेजिए 7715022450 नंबर पे। और जैसे आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं उसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कनेक्ट करें इंस्टाग्राम पे भी। फिर क्या हुआ पेज, यही येलो बैज वाला डीपी है, उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पर भी मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।